નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત છે। વિડીયો વધુમાં વધુ શેર કરી દેજો, દરેક લોકો સુધી પહોંચે। નવીન કુમાર કોંગ્રેસના નેતા છે। નવીન કુમારને તમે ક્યારે સાંભળ્યા છે કે નહીં દોસ્તો? જબરજસ્ત ભાષણ કરે છે નવીન કુમાર। જેવી રીતે ડોક્ટર કનૈયા કુમાર ભાષણ કરે છે એ જ રીતે નવીન કુમાર પણ જબરજસ્ત ભાષણ કરે છે। એમના આ ભાષણથી ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં હડકંપ મચી ગયો છે। કેવી રીતે નરેન્દ્ર મોદીને જવાબ આપ્યો છે એ વિડીયો મારે તમને પૂરો સંભળાવવો છે। વિડીયો વધુમાં વધુ શેર કરવાની જવાબદારી તમારી છે। દરેક લોકો સુધી પહોંચવો પડે અને દરેક લોકો જાગૃત બને, આપણો એ જ ધ્યેય છે। સાંભળો તમે જે રીતે આ નીરવ કુમારે ભારતીય જનતા પાર્ટીની ધુલાઈ કરી છે અને શું હકીકત છે, આવનારા દિવસોમાં શું હકીકત થવા જઈ રહ્યું છે, સાંભળો તમે। मानवता के अपराधी, मैं फिर से कहता हूं कि मानवता के अपराधी जो विश्व गुरु होने का मुलम्मा उछालते हैं, मानवता और इंसानियत भाईचारे के वो दुश्मन जो मानव होने की नौटंकी करते हैं, कि इस देश के नौजवान, इस देश के पढ़े लिखे बच्चे, इस देश में पढ़ाने वाले अध्यापक अगर वो सड़कों पर उतर गए तो आपका तख्ता पलट कर रख देंगे। और इसलिए अब एक तरफ गले मिलने की सियासत है और दूसरी तरफ गले काटने की सियासत है, और हमको बताना होगा लोगों को। आप आदमी और आदमी के गले मिलने से नफरत करते हैं, और आपको गले मिलने से नफरत इसलिए है क्योंकि आप गले काटने की सियासत करते हैं। याद रखना चाहिए कि ये वो देश है जहां बड़े बड़े लोग चुनाव हार जाया करते हैं, जमानतें जब्त हो जाया। आज ही राजस्थान में तुलना हुई है महात्मा गांधी से। ये कहा गया है कि महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था 1942 में, क्विट इंडिया का, और आज मैं एक नारा दे रहा हूं, इस नारे को सुनो। तो सवाल है कि यह नारा आज की तारीख में क्यों? क्योंकि ये जो इंडिया है ये हुजूर के माथे पर चढ़ गया है। वो इंडिया उन्हें सोने दे रहा है, न जागने दे रहा है, न बैठने दे रहा है, न उठने दे रहा है, न खाना खाने दे रहा है। तो इस बार लड़ाई इंडिया की लड़ाई है। इस बार इंडिया की लड़ाई उन लोगों से लड़ाई है जो भारतीयता के खिलाफ है, जो भारत के विचार के खिलाफ है, जो आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है। और इसके लिए सबसे ज्यादा हमला बोला जा रहा है नौजवानों पर, सबसे ज्यादा हमला बोला जा रहा है महिलाओं पर। क्या सिर्फ यह इत्तेफाक है कि महिलाओं के कपड़े फाड़े गए? क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों की पीठ तोड़ डाली गई? क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है कि लखनऊ में शिक्षकों पर लाठी भांजी गई? क्या सिर्फ यह इत्तेफाक है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर हंगामा हुआ है? नहीं साहब, यह इत्तेफाक नहीं हो सकता। यह जानबूझकर किया जा रहा है। यह भारत के नौजवानों के खिलाफ, यह आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ, यह भारत के विचार के खिलाफ भारत की सरकार की साजिश है, जिससे लड़ाई का मुकाबला का जोम आपको भरना है। आप नौजवानों से नफरत करते हैं, आप इस देश की औरतों से नफरत करते हैं, आप इस देश के बच्चों से नफरत करते हैं, और सबसे ज्यादा आप प्यार से नफरत करते हैं। आप आदमी और आदमी के गले मिलने से नफरत करते हैं, और आपको गले मिलने से नफरत इसलिए है क्योंकि आप गले काटने की सियासत करते हैं। तो लकीर बड़ी साफ है, एक तरफ गले मिलने की सियासत है और दूसरी तरफ गले काटने की सियासत है। और हमको बताना होगा लोगों को कि आपको चुनना क्या है। आज जो यूनिवर्सिटीज में फीस बढ़ाई जा रही है, आज जिस तरीके से शैक्षणिक संस्थानों पर हमला किया जा रहा है, चुन चुन कर इस देश के संस्थानों को बदनाम किया जा रहा है। आपने जेएनयू को बदनाम करने का अभियान छेड़ा, आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बदनाम करने का अभियान छेड़ा, आपने जामिया मिलिया इस्लामिया को बदनाम करने का अभियान छेड़ा। यह अभियान क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस देश के नौजवान, इस देश के पढ़े लिखे बच्चे, इस देश में पढ़ाने वाले अध्यापक अगर वो सड़कों पर उतर गए तो आपका तख्ता पलट कर रख देंगे। और इसलिए आप इस देश के हर नामी यूनिवर्सिटी पर ताला लगा देना चाहते हैं। क्या इस देश की हुकूमत, क्या इस देश की सत्ताधारी पार्टी किसी गुंडे मवाली के खिलाफ है? क्या किसी भ्रष्टाचारी के खिलाफ है? क्या किसी दागी के खिलाफ है? नहीं, आप पढ़ने लिखने वालों के खिलाफ है, आप सोचने वालों के खिलाफ है, आप भाषण देने वालों के खिलाफ है, आप लेख लिखने वालों के खिलाफ है, आप गीत गाने वाले लोगों के खिलाफ है। और लकीर बिल्कुल साफ है कि एक तरफ वो लोग हैं जिनके खिलाफ आप लड़कर भारत का माहौल बनाना चाहते हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो सचमुच में इस भारत के प्रतिनिधि हैं। इस देश में
आप एक नई संसद बनाना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि संसद कोई इमारत है। इस देश के महामानवों की सोच यह है कि संसद ईंट गारे का कोई मकान है, कोई ढांचा है। नहीं साहब, इस देश की संसद इस देश के लोगों की इच्छाओं की, उनके अरमानों का, उनके विचारों का, शांति, प्रेम, भाईचारे, मानवता, न्याय और बंधुत्व का प्रतिनिधि सदन है। और उस सदन में बैठने वाले लोगों की आवाजें दबाई जा रही हैं। आप जिस तरीके से चुन चुन कर उस आवाज उठाने वाले लोगों को संसद से बाहर कर रहे हैं, जिस तरीके से संसद में आवाज उठाने से बेदखल कर रहे हैं, वो आने वाले भारत के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। और ये इस देश के नौजवानों की जिम्मेदारी है, ये इस देश की महिलाओं की जिम्मेदारी है, ये इस देश के आने वाले नस्लों की जिम्मेदारी है कि वो इस खतरे को समझें। क्योंकि ये खतरा किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं है, ये खतरा किसी दलित के खिलाफ नहीं है, ये खतरा केवल अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है, ये खतरा हमारे और ऊपर है, ये खतरा भारत के माथे पर है, ये खतरा भारत के लोकतंत्र पर है, यह भारत के संवैधानिक व्यवस्था पर खतरा है। और जिस दिन भारत के संविधान पर आंच आई, जिस दिन भारत के लोकतंत्र पर आंच आई, उस दिन हमारी और आपकी आवाजें मिट्टी में मिला दी जाएंगी। और यह तैयारी हो रही है। पिछले 9 साल से इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, कल की रिपोर्ट है कि इस देश में 2 लाख करोड़ रुपया एक साल में धन्ना सेठों का माफ किया है हुकूमत में। 5 साल में 10 लाख करोड़। वो रुपया किसका है? वो रुपया किसका माफ किया है? यह हिसाब देना पड़ेगा। वो रुपया इस देश के गरीब लोगों का रुपया है, वो रुपया इस देश के मध्य वर्ग के लोगों का रुपया है, जिसको आप अडानी पर लुटा रहे हो। हमको ये डंके की चोट पर कहना पड़ेगा कि आप जिन लोगों की हुकूमत चला रहे हो, जिन लोगों के नाम पर राज कर रहे हो, वो लोग कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो हम भारत के लोग नहीं हैं। हम भारत के लोग हम हैं, हम भारत के लोग आप हैं, हम भारत के लोग वो औरतें हैं जो कठिन परिश्रम करती हैं अपने सपनों को पालने के लिए। और आज उन सपनों की हत्या की तैयारी हो रही है। हमको बताया जा रहा है कि हम आपको सपने नहीं देखने देंगे। ये सारी साजिश इसलिए कि हमको और आपको सपने देखने से रोका जा सके, हमको और आपको पढ़ने लिखने से रोका जा सके, हमको और आपको प्यार करने से रोका जा सके, हमारे और आपके हाथों में लाठी और बल्लम थमाया जा सके। जो लोग हमारे और आपके हाथों में लाठी थमाकर, बल्लम थमाकर, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाकर, जातिवाद के नारे उछालकर, हिंदू और मुसलमान करके, मंदिर और मस्जिद करके, हिंदू और ईसाई करके एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि ये वो देश है जहां बड़े बड़े लोग चुनाव हार जाया करते हैं, जमानतें जब्त हो जाया करती हैं। मानवता के अपराधी, मैं फिर से कहता हूं कि मानवता के अपराधी जो विश्व गुरु होने का मुलम्मा उछालते हैं। સાંભળ્યું ને દોસ્તો? તો આ છે ભારતીય જનતા પાર્ટીની પોલ ખોલી છે। શું કરવા માંગે છે ભારતીય જનતા પાર્ટી 2024 પહેલા? વિડીયો વધુમાં વધુ શેર કરી દેજો, દરેક લોકો સુધી વિડીયો પહોંચવો પડે અને વધુમાં વધુ લોકો જાગૃત બને। તમને જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો તમે પણ જાગૃત બનજો। 2024 પહેલા કમળનું બટન દબાવતા 100 વખત વિચાર કરજો। વિડીયો પસંદ આવ્યો તો શેર કરજો અને એક લાઈક જરૂરથી કરી દેજો દોસ્તો। જય હિન્દ।